अपने भीतर भगवान के प्रति उत्सुकता पैदा करें। प्रभु के नाम में प्रीति पैदा करें। भगवान के उपकारों का अपने जीवन में अनुभव करें। जो मिला है प्रभु से मिला है, उसकी कृपा से, उसकी व्यवस्था से, उसके सामर्थ्य से प्राप्त हुआ है। आज जो है भगवान की कृपा से है। उनका नाम स्मरण, उनको याद करना है। उनको याद करके उनसे जो मिला जीवन में, उसके लिए उनका धन्यवाद करना, उन्हें थैंक्स करना है। भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान के प्रति आपके भीतर फीलिंग, आपके भीतर एहसास हो कि मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद अपने भीतर, अपने आत्मा में अनुभव करता हूँ। मैं अपने पूरे प्राणों से, संपूर्ण शरीर से, जीवन में जो भगवान से मिला उन सब उपलब्धियों से ईश्वर का पूरे मन से धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। ऐसा भीतर महसूस करें प्रभु नाम का मीठे मृदु कंठ से, भाव भरे हृदय और आदर भरे आत्मा से स्मरण करते हुए आधा सेकंड भाव में डूबे और स्वयं इस भाव में गहरा फील करें। महसूस करें कि सच में आप एक शिशु की भांति भगवान की भावना में विभोर हैं। आज जो भी कुछ हमारे पास है वो सब शरीर के होने से है।
आज जो भी हमारे पास दौलत शोहरत है, जो भी हमारे पास साधन संपत्ति, जितनी भी खुशियां हैं, जितना भी सामर्थ्य है, वैभव है, वो सब शरीर के होने से है, वो सब ईश्वर के होने से है, वो सब ईश्वर की कृपा के होने से है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं। जो जीवन मिला है, ये जीवन ईश्वर की कृपा है। इसी जीवन को पाकर कोई महान महर्षि आत्मानुसंधान करके परमानंद को पाने का अधिकारी बना है। कोई महान तपस्वी जीवन में विधाता के नियम और व्यवस्था अनुसार तपश्चर्या करके भवसागर को पार कर गया है। कोई महान साधारण मानव बना, महान मानव बनकर अपनी कीर्ति को, अपने नाम को हमेशा के लिए शास्त्रों के अमर पृष्ठों में अमर कर गए। भगवान का सहारा लेकर, भगवान की कृपा को पाकर, भगवान से अपने जीवन को जोड़कर प्रभु के रंग में अपनी आत्मा को रंगकर करोड़ों ऋषि मुनियों ने परमानंद को पाया है। भवसागर जन्म मरण के बीच नाना दुखों को देने वाला ये संसार, जिसे वो लोग पार कर गए हैं। अब हमारी बारी है, हमारे सामने अवसर खुले हैं। हम भगवान की कृपा का कितना सदुपयोग करते हैं अपने जीवन में। हम भगवान की दया को, भगवान की करुणा, उनके प्रेम, उनके स्नेह, उनके दिए शरीर के भीतर की नाना शक्तियों और सामर्थ्य का कितना सदुपयोग करके जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। तो आइए जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम, जीवन को महान और आत्म कल्याण का साधन बनाने के लिए जीवन जिन अविद्या की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, मन जिन अज्ञान के कुसंस्कारों में बुरी तरह उलझा हुआ है, आत्मा जिन जन्म जन्मांतर से चले आ रहे पांचों विषयों से संबंधित कुसंस्कारों में पूरी तरह कैद है, इन सब से अपने आत्मा को मुक्ति दिलाने का एकमात्र मनुष्य जीवन ही अवसर या मौका है। इसका हम कितना लाभ उठाते हैं, यह हमारी समझदारी,
जो जितना लाभ उठाएगा वो उतना उस परम सत्ता और परमानंद के करीब अपने आप को पहुंचाएगा, ले जाएगा, स्वयं को पाएगा। और जो जितना आलस्य, प्रमाद और सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों में उलझा रहेगा वो उतना ही कल्याण के पथ से दूर स्वयं को रखेगा, दूर स्वयं के होने में कारण नहीं बनेगा। दीनदयाल, दया सागर, करुणा सिंधु, भक्तवत्सल भगवान से मिले इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए, इस जीवन के द्वारा जीवन की सारी उलझनों को सुलझाने के लिए, अविद्या के स्वरूप को जानने समझने के लिए, अविद्या की नाना अवस्थाओं और अविद्या के भूल भुलैये से अपनी आत्मा, अपने मन, अपने जीवन को बाहर निकालने के लिए ध्यान के द्वारा ध्यानमय चिंतन करने की अत्यंत आवश्यकता है। सो आइए भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, जो भी अनुकूल आसन हो जिसमें आप बैठे हैं, या कुछ बदलना चाहें तो आप बदल लें, और स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत जिस आसन में आप बैठ सकें वो आसन लगा लें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को कोमलता सहजता के साथ बंद रखें और सर्वप्रथम अपने विवेक के चक्षु, अपने ज्ञान के चक्षु अपने मन के साथ में जोड़े और फिर मन को पूरे शरीर पर फैला दें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चर्म तक, और पूरी देह को अनुभव करें। श्वास प्रश्वास सहज धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वास प्रश्वासों को, आती जाती श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें, धीरे धीरे छोड़ते हुए अनुभव करें। लेकर 2-4 सेकंड रोकते हुए अनुभव करें, छोड़कर शरीर के साथ स्वयं को 2-4 सेकंड अनुभव करें और पूरी देह को। और इन सब के पीछे एक विवेक का दृष्टिकोण रखें। अपनी आत्मा को सारे इस अनुभव का आरंभ से ही दृष्टा बनाएं। साक्षी बनाएं। कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ क्या वो मैं हूँ या मैं इससे अलग और कुछ हूँ।
जैसे पीछे हमने एक चिमटी के माध्यम से भी इस अनुभव को पकड़ा था, चाहे तो वो प्रयोग करके आप उस वृत्ति को पकड़ सकते हैं, वो आलंबन बना सकते हैं। जिस घड़ी में आप वॉच बांधते हैं, उस कलाई में जाए और वॉच के स्थान पर चिमटी भरे दूसरे हाथ की अंगूठी और उंगली से, और उस दर्द को अनुभव करें जो चमड़ी में वहां पर दोनों नाखूनों के दबाने से हो रहा है। वो आप में होता है या आपके शरीर में, स्पष्ट अंतर हो, उसको आलंबन बनाए, वहां से विचार को शक्ति दे और पूरी देह को फिर मन के साथ अनुभव करते हुए बुद्धि के द्वारा उस पर विचार करना आरंभ करें कि क्या ये शरीर में हो। इस बिंदु पर 2 मिनट मैं मौन होता हूँ। आप गहराई से इस पर विचार भी करें, इसे महसूस भी करें। वो जीवन में अविद्या इतनी गहरी बैठी हुई है
जीवन में अविद्या इस प्रकार से सब ओर छाई हुई है, जैसे कोई पानी पर काई छा जाती है और उस काई के छा जाने से शुद्ध जल दिखाई ही नहीं देता। तो जीवन में जब इस प्रकार से अविद्या छा जाती है तो जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रतीत ही नहीं होता। भगवान गौतम ने, भगवान बादशाही ने, दोनों महर्षियों ने अपने न्याय शास्त्र में जीवन से जुड़े दोषों को 3 वर्गों में बांटकर हमें समझाने का, हमें उन्हें जानने का और उनसे ऊपर उठने का उपदेश न्याय शास्त्र में दिया। हमने राग पक्ष, द्वेष पक्ष को समझा और पाया कि ये सारे द्वैत हमारे जीवन में मौजूद है। हमारे जीवन में आसक्ति लक्षण वाला राग है, तो हमारे जीवन में अमर्ष लक्षण वाला द्वेष भी है। हमारे जीवन में काम और मत्सर भी है, तो स्पृहा, तृष्णा और लोभ भी है, माया और दंभ भी है। क्रोध है, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष है। और अब हम मोह पक्ष पर विचार, मोह पक्ष के विकारों को अपने जीवन में देखना आरंभ कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो मोह से, अर्थात जिसको शास्त्र में साक्षात अविद्या कहा है, उस मोह से, अविद्या से उत्पन्न जो पहला उसका विकार है वो है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब झूठा ज्ञान। जो जैसा नहीं उसको वैसा माना जा रहा, जो जैसा है उसको वैसा नहीं माना जा रहा, नहीं जाना जा रहा, नहीं समझा जा रहा, नहीं अनुभव किया जा रहा, नहीं उसके बारे में वैसा सोचा समझा जा रहा। अनित्य में नित्य की भावना मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है। जो भी जीवन में जीवन से जुड़ा अनित्य पदार्थ है, अनित्य का अर्थ भौतिक वस्तु है। भौतिक का अर्थ जो पंचभूतों से बनी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा निकट वो भौतिक वस्तु, वो प्राकृतिक वस्तु हमारा शरीर है। हमारा शरीर मतलब हमसे अलग शरीर है। हम होते तो हमारा नहीं होता, लेकिन ये हमारा है क्योंकि हमसे अलग है। जैसे हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा वाहन, हमारा पैसा, हमारे कपड़े,
हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, जैसे ये सब हमसे अलग होने के कारण हम नहीं, वैसे ही हमारा शरीर भी हम नहीं है, शरीर भी हमसे अलग है। परंतु अत्यंत लगाव और मोह के कारण, अत्यंत वृत्ति सारूप्य के कारण जो हमारा है उसमें हमारी इतनी आत्मीयता हो जाती है कि उसे हम मान बैठते हैं, क्योंकि एक बड़ा अंतर हम में और हमारे में है। हमारा जो भी कुछ है इस संसार में, जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो सब अनित्य है, वो सब परिवर्तनशील है, वो सब अनुभवहीन है, वो सब जड़ है, पार्टिकल्स से, सत्व, रज और तम से, और इन तीनों से बनी नाना प्रकार की विकृत वस्तुओं का संघात झुंड मात्र है, समूह मात्र है। जैसे आटे के सूक्ष्म कणों में पानी मिलाने पर वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक रूप ले लेते हैं। वही हमारे शरीर की स्थिति, संसार की हर वस्तु की स्थिति। जन्म से लेकर हमारे के प्रति, हमसे जो अलग है उसके प्रति इतना लगाव हमारे भीतर आरोपित किया गया है कि धीरे धीरे हम ये तो पूरा ही भूल गए। और ये पाठ भी हमें जीवन से कभी नहीं पढ़ाया गया कि हमारे से हम अलग हैं, आत्मा शरीर से अलग है, शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है, शरीर परिणामी है, आत्मा अपरिणामी है, शरीर बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वृद्ध अवस्था तक बदलता रहता है। शरीर के एक एक अंग की रचना होती है, शरीर का एक एक ऊर्जा चर्म से लेकर अस्थि तक और अस्थि से लेकर चर्म तक, सिर से लेकर पांव तक, शरीर के सारे अंग, बाहर के और शरीर के भीतर के, सब माता के गर्भ में बनते हैं। और माता के गर्भ में बनते हैं और उनके साथ संसार में जीवात्मा आता है। इस सत्य को बचपन से बताया नहीं जाता तो हमारे ध्यान में ये बैठता ही नहीं कि हम शरीर से अलग हैं। जैसे अन्य चीजों के बारे में बचपन से बताया जाता, वैसे यदि इसके बारे में भी बताया जाए यदि इसके बारे में भी ऐसा बताया जाए तो हमारा भ्रम दूर हो सकता है।
हम जैसा सोचते हैं, जैसे विचार उठाते हैं और जैसे विचार हम मन में चलाते हैं, उन विचारों के अनुसार ही हम स्वयं को अनुभव करते हैं, क्योंकि अनुभव करता तो आत्मा है लेकिन होता अंतःकरण से। तो जैसे विचार चलेंगे अनुभव वैसा होगा, भले अनुभव आत्मा करे। अनुभव के अनुसार आत्मा स्वयं को मानता है। ऐसा ही स्वाभाविक परंपरा से उसके अंदर ज्ञान घर कर गया है। ये अज्ञान ही ज्ञान बनकर भीतर बैठा है कि वो अनित्य को नित्य मानकर चलता है। पृथ्वी अनित्य है, जल भी अनित्य है, अग्नि वायु आकाश सब अनित्य है, वृक्ष औषधियां फल फूल खाने पीने की चीजें सब अनित्य हैं। हमारे माँ बाप, उनके शरीर अनित्य हैं, हमारे बच्चों के शरीर अनित्य हैं, हमारा पति पत्नी का शरीर अनित्य है, नौकर मालिक का शरीर अनित्य है, हमारे और हमारे पशुओं के पक्षियों के शरीर अनित्य हैं। सबके शरीर अनित्य हैं और सबकी आत्माएं नित्य हैं। तो जो अनित्य है, परिणामी है, परिवर्तनशील है, उसको तो बदलना ही है, ये तो उसका स्वभाव है। जल का स्वभाव शीतलता है, अब उसे आप गर्म करें तो उसे होना वास्तव में शीतल ही है, क्योंकि उसका स्वभाव। तो शरीर का तो स्वभाव है बदलना, वो तो बदलेगा। शरीर के भीतर के जो यंत्र है, कोई भी रुकावट आएगी तो वो खराब होंगे, क्योंकि उनमें कोई सोच समझ नहीं। वो नहीं जानते कि उन्हें क्या लेना और क्या छोड़ना है। उनका अनुभव करने वाला, उनका प्रयोग करने वाला तो आत्मा है, और आत्मा भी पराधीन है ज्ञान पर। जैसा ज्ञान होता है आत्मा के निर्णय वैसे होते हैं। अब ज्ञान ही दुष्ट है, ज्ञान ही अशुद्ध है, ज्ञान ही शास्त्र के विरुद्ध है, ज्ञान ही सत्य के विपरीत है, तो फिर निर्णय भी सत्य के विपरीत होगा, फिर निर्णय भी असत्य ही होगा, फिर निर्णय भी गलत झूठा ही होगा, और वही निर्णय हम सबके होते चले आ रहे हैं कि हमारी आस्था धीरे धीरे शरीर में गहरी बन गई। शरीर के सुख इतने प्रिय लगते हैं कि हमसे अलग हमें अनुभव नहीं होते, क्योंकि हमने कभी आत्मा को शरीर से अलग अनुभव के तौर पर अनुभव करने और इसे समझने के लिए समय ही नहीं लगा है। जिस शरीर के साथ हमारी आत्मा हम 100 साल, 80 साल, 60 साल, 50 साल, 30 साल रह चुके हैं, इन 3 साल, 30 सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में कभी हमने 2-4 दिन ऐसे नहीं निकाले
जिन दिनों में पूरी तरह इस सत्य पर अमल किया हो कि आत्मा अपरिणामी और शरीर परिणामी। शरीर तो छूटना है, शरीर को तो बदलना है, शरीर का तो धर्म ही परिवर्तन स्वभाव है। अब कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी के हाथ पैरों में विकार हो रहा है, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई गूंगा हो रहा है। अब किसी के अंदर बीमारियां पैदा हो रही, ये सब स्वाभाविक है, ये सब जायज है, क्योंकि शरीर परिणामी है। शरीर नहीं जानता उसे क्या खाना है, वो स्वाद जानता है। शरीर नहीं जानता कि उसे कैसी भावना में रहना है, कैसी भावना में रहने से उसका क्षय और उसका नाश, उसका संवर्धन और उसका विकास, वो नहीं जानता। उसे बचा सकता है आत्मा, क्योंकि आत्मा के पास जानने का स्वभाव है, उसका निज अपना गुण है कि वो चीजों को जान सकता है, क्योंकि वो चेतन। परंतु जड़ शरीर, वो भौतिक, वो पार्टिकल से बना होने के कारण से, वो सूक्ष्म अणुओं से और वो सत्व, रज और तम गुणों से बना हुआ होने के कारण उसके अंदर सोच समझ, उसके अंदर अनुभव नहीं। अब आत्मा को इसे अनुभव करने का दृष्टिकोण मिल जाए तो आत्मा इसे अनुभव कर सकता है। इस सत्य तथ्य की गहराई में जाकर वो समझ सकता है कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर तो है ही परिणामी, बदलना ही उसका स्वभाव है, वो तो बदलेगा ही। तो फिर शोक किस लिए, तो फिर दुख किस लिए? ये दुख ही अज्ञान की वजह से है, ये शोक ही अज्ञान के कारण है, ये आंखों में आंसू ही किसी शरीर के लिए मोह के कारण है। शरीर के लिए जो रोना है, इस रोने के पीछे जो कारण है वो अज्ञान है, वो अविद्या है। भावुकता लाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, स्वतः नहीं आती। क्रोध लाने के लिए प्रयत्न किया जाता है, वैसा माहौल पैदा किया जाता है, वैसे हालात, वैसे आलम्बनों की जरूरत होती है कि क्रोध आए, स्वतः नहीं आता। वासना जागे, उसके लिए भी एक माहौल, विचारों की, आलम्बनों की आवश्यकता होती है, स्वतः नहीं आता। मोह जागे, क्रोध जागे, ये सब निर्भर करते हैं आलम्बन पर, ये निर्भर करते हैं विचारों पर, ये निर्भर करते हैं वृत्तियों पर, ये निर्भर करते हैं संस्कारों पर। संस्कार यदि शुद्ध ज्ञान के, विचार यदि शुद्ध ज्ञान के चलते हैं, वृत्तियां यदि निरंतर यथार्थ ज्ञान की चलती है, तो आत्मा के भीतर भाव भी यथार्थता का होगा। और वृत्तियां, विचार यदि अयथार्थ ज्ञान के चलते हैं, तो आत्मा के भीतर भी अयथार्थ का ही अनुभव। जैसे कल वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रहने के कारण धीरे धीरे ये विचार बना लेता है, ये संस्कार बना लेता है कि मैं तो भेड़िया हूँ, मैं तो
भेड़ों के बीच में रहने वाला मेढ़ हूँ, भेड़। मैं शेर नहीं हूँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो शेर है। हमें भी इस बात का शाब्दिक तौर पर तो हल्का सा पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर ये विचार कितने से, ये संस्कार, ये स्मृतियां, ये थॉट्स कितने हैं हमारे भीतर। मान के चलो एक तरफ 1 क्विंटल ऐसे संस्कार हैं, जो संस्कार सारे अनित्य में नित्य को खोलने वाले, यानी आत्मा को शरीर में इस प्रकार डुबोने वाले हैं कि शरीर ही वहां में लगने लगे, और वहां 1%, 1%, 2%, किसी में मानो ज्यादा तो 5% संस्कार ऐसे हैं, स्मृतियां ऐसी हैं, याददाश्त ऐसी है, जिसमें ये है कि शरीर भौतिक है और आत्मा अभौतिक है, नित्य है। तो आप सोचिए, यदि 500 के नोटों का इतना बड़ा ढेर हो, इतना बड़ा ढेर हो जैसे कोई एक पहाड़ हो, और उस पहाड़ जैसे 500 के नोटों के ढेर में कहीं एक 5 रुपए का नोट, कहीं 2 10 रुपए के नोट, कहीं 5 1 रुपए के नोट, तो उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे हम? क्या उनको ढूंढना संभव है? क्या उनको ढूंढना बहुत आसान है या कितना जटिल है? यही स्थिति हमारे अंतःकरण की। आत्मा क्या करे बेचारा? संस्कार हमने ऐसे बनाए रखे हैं कि वो संस्कार, वो स्मृतियां, वो थॉट्स, वो विचार आते ही चल चल कर ऐसे हैं, ऐसी वृत्तियां बनकर आते हैं जो सब 500 के नोट जैसे, मतलब भौतिकता से जुड़े हैं, शरीर से जोड़ने वाले, शरीर में आत्मीयता, शरीर में मैं मेरापन पैदा करने वाले। शुद्ध ज्ञान के विचार तो 5-5 के नोट जितने, 10-10 के नोट जितने, 1-1 के नोट जितने, 2-5-8 है। अब उन 2-5-8 विचारों से, संस्कारों से, स्मृतियों से आप इस भव सागर को पार करने की कल्पना करें, तो यह सबसे बड़ी नासमझी। इसलिए जीवन में सत्य के विचारों का अधिकतम होना अत्यंत आवश्यक है। अनित्य सारी वस्तुएं, सारा जगत, सारा संसार है, इस बात के ऊपर गहराई से मनन होना चाहिए। इस बात के ऊपर, इस सत्य के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर इतना गहराई से, इतना लंबा, इतने दिनों तक चिंतन होना चाहिए कि इसकी स्मृतियां, इसके संस्कार इतने ज्यादा हो जाएं कि धीरे धीरे असत्य के, अनित्य के प्रति जो लगाव और जो ममत्व के संस्कार थे वो कम हो जाए, उनका पलड़ा हल्का और सत्य के संस्कारों का पलड़ा भारी हो जाए।
तो फिर हमेशा वही विचार भीतर रहेगा कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर अनित्य और मैं नित्य हूँ। अनुभूति भी तभी होगी, क्योंकि बिना ज्ञान के आप ध्यान कैसे करेंगे? बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होगा, इसलिए मनन की अत्यंत आवश्यकता है। तो आज अनित्य और नित्य पर आप विचार करें। अपनी डायरी लें, नोटबुक लें और उसमें स्केल से बीच में लाइन डालें और एक तरफ नित्य, दूसरी तरफ अनित्य लिखें। नित्य क्या क्या है और अनित्य कितना है और कितनी सारी चीजें, उनके नाम लिखें, उन पर विचार करें, उनके भाव में डूबे, उन पर ध्यान करें। जरा गहरे उतरेंगे तो भीतर दिमाग, भीतर स्वतः अंतकरण काम करेगा। आत्मा स्वयं ज्ञान की ओर बढ़ने वाला है। आत्मा स्वयं मोक्ष, स्वयं शाश्वत सुख को पाने में उत्सुक है। आप प्रयास तो करें। तो इस प्रकार मोह का जो पहला विकार मिथ्या ज्ञान है, और जिसमें पांचों प्रकार की अविद्या आ जाती है, उसका जो पहला विकार है कि अनित्य में नित्य की भावना अविद्या है, तो उस पर आज विचार आप लोग करेंगे। अभी सारे चिंतन को अपने मानस पटल में स्मृति के रूप में समेट लें, ताकि ये आपको याद रहे और इसको आलंबन बनाकर दिन में फिर आप जीवन पर विचार कर सकें। नित्य आत्मा पर, अनित्य संसार पर, पांच भौतिक जगत पर, जो भी कुछ पांचों इंद्रियों से ग्रहण होता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जीवन में भोगा जाता है, वो सारे अनित्य जगत पर गहराई से विचार कर सकें। इस प्रकार से अब 2 मिनट में इसे अनुभव करें, समझें और मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति बॉक्स में सुरक्षित करें और परम दयालु प्रभु से प्रार्थना करें कि असतो मां सद्गमय। हे दीनानाथ जगदीश्वर दीन दयाल प्यारे प्रभु, अब मैं आत्मा, अब मैं आपका प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री असत्य से सत्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ, नश्वर से अनश्वर की ओर बढ़ना चाहता हूँ, अनित्य से नित्य की ओर बढ़ना चाहता हूँ, मरण धर्मा इस जीवन से अमृत आत्मा की ओर बढ़ना चाहता हूँ। हे करुणा सागर, अब मुझ पर कृपा करें। हे दीनानाथ दीन दयाल भक्त वत्सल भगवान, अब मुझ पर अनन्य कृपा करें, जिससे मैं अंदर से इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। अपने भावों में, अपनी भावना से भगवान से प्रार्थना करें। 1 मिनट में मौन हो जाता हूँ।
शांति पाठ। देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे भीतर से बाहर इन भावों के साथ चले आए। अंतर जागरूकता को धीरे धीरे देह के बाहर बिखेरे। मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में सूक्ष्म हलचल हरकत आरंभ करें और दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए, हथेलियों को परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का पोषण हथेलियों से अनुभव करते हुए स्पर्श करें। और फिर धीरे धीरे उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा आप सबका मंगल